सचिव जी और कर्मी को स्वागत करते हैं। तो मैम के आदेशानुसार अब जैसा आदेश मिले फिर अगला तक कार्रवाई करेंगे। बैठक माननीय अध्यक्ष मैम के अनुसार अब प्रारंभ की जानी है। एक सदस्य वार्ड पार्षद सोनी सरोसिया जी अनुपस्थित रहे हैं, जो भी कारण उनका एप्लीकेशन प्राप्त हुआ वार्ड पार्षद के माध्यम से प्राप्त हुआ। अब उनके कुछ एजेंडा नंबर 1 जो उसके गलत कथाओं का संपुष्टि हो चुका है, उस दिन एजेंडा नंबर 2 से डिस्कस करते हैं। एजेंडा यह है नागरिक सुविधा के अंतर्गत योजनाओं का चयन, एलईडी स्ट्रीट लाइट पर प्राथमिकता पर विचार विमर्श। जो उसमें एक पंक्ति है 18 के रोड बैठक का पंक्ति में, चूंकि दूसरा नंबर उस दिन से है नहीं, तब बाकी 10 बैठक की संपुष्टि, तो 18 को संपुष्टि किया जाना है एजेंडा का। तो एजेंडा नंबर 2 है नागरिक सुविधा के अंतर्गत योजनाओं का चयन, एलईडी स्ट्रीट लाइट पर प्राथमिकता। यहाँ पे कार्य किए हैं स्ट्रीट लाइट के 2 बार लिस्ट बनाकर हम लोग सूचित किए हैं। साथ ही साथ निर्माण का कार्य, पीसीसी का निर्माण, ऐसे वार्ड जहाँ सही जलापूर्ति पाइपलाइन नहीं है तो उनका स्थल को चिन्हित करते हुए चापाकल तो वैसे गवर्नमेंट टावर लग नहीं रहा है या स्थान नहीं मिल रहा, तो वैसे स्थिति में अगर हम चाहे तो बोरिंग का ये नया प्रपोजल ला सकते हैं। सभी वार्ड में लग रहा है, मेरे वार्ड में नहीं लग रहा है, जनता इसी को बोल कि नहीं आप नहीं लगवा रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए आपसे। उस निर्णय प्रक्रिया के अनुसार जहाँ पे बोरिंग बेस्ड है वहाँ पे बोरिंग का नहीं है उसमें इसको, उसके बाद वाटर टावर इंस्टॉल किया जाए। आपका जो सबमिशन प्राप्त है उसके आलोक में हम लोग उस जगह चिन्हित करके आवश्यकता अनुसार हम लोग बोरिंग का भी कार्य करेंगे। पुनः आग्रह रहेगा कृपया स्थल चिन्हित करते हुए लिखित मिले तो हम लोग अच्छा प्रकाशन हुई है उसमें स्पष्ट कंप्लीशन का डेट रहता है। जब हम लोग बोरिंग का निवेदन है उसमें भी कंप्लीशन का डेट रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमको आवेदन दें, हम लोग कार्रवाई करें सर कंप्लीशन तो जल्दी करें। सोवरन टोली आश्रय गृह जो चिन्हित था उसी स्थान के बगल में हॉस्पिटल है ना, हॉस्पिटल ठीक उसको हम लोग समस्या है जो आप जी बोले मैम किसी केस में शराब की कोविड-19 के कारण प्रभावित हुए श्रमिकों का कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद और बताएगा, जो इसमें नियम अनुसार है एजेंडा पढ़ सकते हैं, हम लोग इसका कार्य कर दिए। सभी मशीनों की मरम्मती एवं अन्य कारणों पर विचार विमर्श, ये काम भी हम लोग संपन्न कर दिए हैं। जो बिजली की समस्या था उसमें भी हम लोग त्वरित कार्रवाई हेतु अर्बन फीडर से जोड़ने का भी कार्य प्रारंभ हो चुका है। हम लोग हस्तांतरण पैसा भी कर दिए हैं इस एजेंसी से। ठीक है, पानी का सप्लाई भी सुधर चुका है। हाँ, बोरी अगला एजेंडा बोरी गाड़ी का पंजीयन बोरी कराने तो आवेदन की फीस पर विचार विमर्श। इसमें हम लोग नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं। हो रहा है लेकिन मुझे जानकारी नहीं होती है कि मतलब किनका हो रहा है किनका कटा हुआ नहीं, मेरे को जानना पड़ता है। नहीं यहीं से हो रहा है तो कम से कम लिखा हुआ है ना मैडम। अखबार के माध्यम से लोगों को जानकारी मेरे को पता नहीं। अब यहाँ देखिए हमारे बोर्ड के बैठक में पहले के प्रस्ताव आ चुका है, तो इस पे गौर सी आप मतलब इस पे आगे क्या कहना चाह रहे हैं बता दीजिए थोड़ा। कहना ये है
ठीक है, ये खेल की बात है या जो हाँ कोई नहीं। इस आलोक में स्पष्ट में पढ़ना चाहता हूँ, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि अनुशंसा करने का प्रावधान रखा गया है। आज के बाद जो भी नगर परिषद से जिसको भी बोरिंग की अनुमति मिलेगी, अगर वार्ड पार्षद के माध्यम से उनका आवेदन आए तो भी अच्छा, और अगर इमरजेंसी केस में आए तो भी हम लोग सूचित कर देंगे कंसर्न वार्ड पार्षद को कि आपके वार्ड में इस व्यक्ति का बोरिंग हो। लिफ्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के क्रय पर विचार विमर्श, इस हेतु हम लोग 15 से परचेज करने के लिए भी किए नहीं, विभाग हम लोग लगातार प्रश्न किए हैं जैम से। अगला अनुमति से कमला मैम के द्वारा जो उठाए गए थे कि वो जमीन में क्रय करने को उपरांत सड़क और नाली नहीं छोड़ते हैं, जिस पर निबंधन कार्यालय का तो लोग हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बीपीएस रूल में है भी कि अगर घर बनाए हैं तो आप गिफ्ट के अनुसार दीजिए रोड का जगह, हम लोग पालन करवा रहे हैं। अब भेजा भी गया है आगे। हाँ, अब उस दिन का सभी एजेंडा का संगोष्ठी करें हैं। आज दिनांक 28/8/2021 के एजेंडा हम लोग पढ़ते हैं। 15वें वित्त आयोग अंतर्गत 15 फाइनेंस कमीशन जो कार्य स्वरूप है वो बताना चाहेंगे। स्पष्ट सेक्रेटरी सर का आदेश प्राप्त होते हैं कि 15 के वाइस में 2 तरह के फंड देते हैं, टाइट ग्रांट, एक अनटाइट ग्रांट। टाइट ग्रांट में फिक्स है कि आपको सॉलिड वेस्ट का काम करना है और वाटर से संबंधित कंटीजेंसी देते हैं। राशि का जो वहां से हस्तांतरण होता है, टाइट ग्रांट्स की राशि का खर्च हम कर सकते हैं एचडब्ल्यूएफ कार्ड में, सॉलिड वेस्ट में और वाटर में काम कर सकते हैं, सैनिटेशन में। अनटाइट ग्रांट में हम लोग उसको बहुत मल्टीपर्पज काम कर सकते हैं। प्रक्रिया यह है कि योजनाओं का हम लोग उनका टेक्निकल विंग से डीपीआर का प्रिपरेशन करवाते हैं। डीपीआर रेडी हो जाने के बाद हम लोग फिर उसको काम सभी दस्तावेज के साथ प्रशासनिक अप्रूवल जो AA बोलते हैं, एडमिटेशन अप्रूवल के लिए विभाग को भेजते हैं। एडमिटेशन अप्रूवल मिल जाती है, उसके बाद हम लोग खर्च करने की अनुमति मिलते हैं, विधिवत हम लोग निविदा करते हैं और आगे की कार्रवाई करते हैं। कुछ एजेंडा जो आप लोगों के सामने 55 FC है उनका ब्लॉक परिसर में समीप चिल्ड्रन पार्क का निर्माण। स्वीकृत हो गया पहले 2 करोड़ रुपए का स्वीकृत हो गया। 14 में लहरा मार्ग की जगह स्पेस है और स्पीटी सर के द्वारा बताया जा रहे हैं कि ओक स्थल में मतलब ऑलरेडी सैंक्शन हो चुका मार्केट प्लस वेंडिंग, मार्केट प्लस वेंडिंग और मार्केट खाली ये बचा हुआ है, तो उम्मीद है कि इस सितंबर तक स्वीकृति हो जाएगी। सितंबर महीने तो जो ब्लॉक परिसर में चिल्ड्रन पार्क बनाना है, जमीन का एक ज्यादा मात्रा में चाहिए, भूखंड अगर है तो हम आप प्रस्ताव दे सकते हैं तो है तो उसके लिए जमीन अवेलेबल हर हाल में चाहिए जमीन। तो अगर जमीन करेक्ट करने के लिए प्रस्ताव अगर बोर्ड से यहाँ सहमति लेकर अगर भेज दिया जाए और उसके बाद जमीन का लोकेशन मतलब कोई भी उसका लोकेशन दे सकता है, अगर आपके वार्ड में है ऐसा तो आप लोग भी दीजिए। और उसके बाद प्रस्ताव पारित अगर हो जाता है तो जमीन खरीदने सरकार के पास प्रपोज है क्या यही ना है वैसा कोई जमीन तो मेरे नज़र में 2-3 जमीन है मेरे पास सारी क्षेत्र जमीन है, बाकी किसी को मैंने अप्लाई करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हमको जानकारी मिला और हम लोग खबर किए और अभी रुका हुआ है। अब इसका क्या स्थिति है सबको भी मालूम। बहुत सारी योजनाओं को क्रियान्वयन के लिए धरातल में जमीन की आवश्यकता है, जो भी सरकारी जमीन नहीं, लेकिन शहरी क्षेत्र में हम लोग जमीन परचेज करने खरीद करने का भी है।
तो अच्छा प्रस्ताव है कि पहले खरीद का भी करें, और चूंकि योजना के नाम तो खरीद करना है, दूसरी बात मैप का भी नहीं करना है कि वार्ड क्षेत्र में अगर बंजर जमीन है तो अगर आप लोग हम लोग को ध्यान रिकर्सल करवाएंगे तो उसमें भी हम लोग उसको अपना कार्रवाई करें। तो क्या यह प्रस्ताव को लेकर है कि नहीं जमीन, जैसे मैंने बोला वो दीजिए ना, अगर नहीं हो तब ना परचेज कीजिएगा, पर ये तो लगा दीजिए वहाँ है कि नहीं जमीन, आपका मेल से तो जांच करवाइए, तो पता करवाइए। जांच से इसमें हम लोग करवाए हुए उसके हाँ। लिए थोड़ा लैंड रिकॉर्ड है, लैंड रिकॉर्ड बड़ी योजनाओं को हम लोग धरातल में नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोगों ने अंचल अधिकारी और उपायुक्त को भी हमें चिट्ठी दी, लेकिन जमीन अवेलेबल नहीं होने के कारण बहुत सारी योजनाओं को हम लोग कार्यान्वित नहीं कर पा रहे हैं। और जहाँ तक कमला घाटा का कहना कि 3 एकड़ संपत्ति है, उसका भी हम लोगों ने अवलोकन कराया था। विभिन्न लोगों को बंदोबस्ती भी है और कुछ लोगों का उसमें कोर्ट वाला हाईकोर्ट में केस वगैरह चल रहा है, तो उसको क्लियर होते होते फिर हम लोग का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरा ये कि योजनाएं जो है ये आपको इसका फंडिंग आपको उपलब्ध नहीं होता है, सरकार के पास हमको जो है योजना का जो है जमीन का जोड़ा इसके स्वीकृति करानी पड़ती है। तो ये आपको आर्थिक राशि नहीं, आपसे मान के चलिए कि आप कोई पार्टी बनाना चाहते हैं 5 एकड़, 5 एकड़ में जमीन को दिखाइए और उसका डीपीआर बना के विभाग में समर्पित करिए तो योजना को तुरंत स्वीकृति हो जाती है। बिना जमीन का स्वीकृति हम लोग का नहीं होता। हमारा 6 एकड़ का बनाना है, अभी तक मात्र 2 ही जमीन हमको मिल पाया, बाकी हम लोग खोज रहे हैं लेकिन नहीं मिल पा रहा है। उसी प्रकार जो है कि हमको नया कार्यालय भवन भी बनाना है, 1 एकड़ जमीन चाहिए, अब 1 एकड़ हमको जमीन नहीं मिल पा रहा है। और उसके बाद 3 से 4 हमको खेल मैदान बनाया है, जो सचिव का 3 लेटर आ चुका है और दूसरे जिलों में आराम से लोग स्वीकृति का खेल मैदान बनवा रहे हैं, योजना 2 से 3 करोड़ रुपये का है। तो पैसे की सरकार के पास कमी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको देती है सभी व्यवस्था सुचारू रूप से करना। तो इसमें मेरा विचार है कि अपना जो है आप लोग माननीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष के अध्यक्षता में भी एक छोटा सा कॉन्फर्मेशन कर लीजिए, आप लोग खुद जाँच कर लीजिए, 4 आदमी की कमेटी बना और लेकिन ये अच्छा सीरियस 10 दिनों में रिपोर्ट दे दीजिए भाई आपके पास हमारे हम जमीन का पूरा ब्यौरा आपको उपलब्ध करा देंगे। हम लोगों का जो जाँच है उसमें कहीं भी 10 मिनट 20 मिनट 15 20 मिनट 5 मिनट 7 मिनट से जाते जमीन और उसमें कोई भी योजना आपका जो है मतलब कारगर योजना नहीं बना हो सकता है, ना मार्केट बना पा रहे हैं, ना बिल्डिंग बना पा रहे हैं, ना पार्क बना पा रहे हैं, ना बच्चों के लिए पार्क बना पा रहे हैं, या अन्य जो भी योजनाएं हैं बिना जमीन का संभव नहीं है। कहा भी जाता है कि हम लोग जब पढ़ते थे तो बताया नहीं जाता था कि बिना जमींदारी के आपको जो है ठेकेदारी नहीं हो सकता, तो आपके पास जमीन ही नहीं तो कहाँ से ठेकेदारी करिएगा। तो आप उपाध्यक्ष को महोदय के बातों से पूरी तरह सहमत है। इसमें कोई अब तो पहले वाला जमाना चला गया, अब एक कमेटी होती है जिला स्तर की 7 सदस्यीय कमेटी जिसको उपायुक्त उसके अध्यक्ष होते हैं और जो सदस्य सचिव हम होते हैं, यहाँ से आप प्रपोजल भेजेंगे तभी जमीन का बहुत नियम और कानून का पालन करते हुए उसकी क्रय करने की प्रक्रिया। जमाना चला गया कि लोग जमीन का क्रय कर दें जैसे तैसे और शहरी क्षेत्र से बाहर कर दें जिसका कोई उपयोग नहीं। तो जैसा आप लोग अच्छा लगे, अगर आप लोगों को लगता है कि बड़ी योजनाएं लाना चाहिए आपके क्षेत्र का विकास करना चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हैं। कि कोर्ट के क्षेत्र में वो जमीन है तो कमेटी द्वारा जो अध्यक्ष मैम का डायरेक्शन पहले देख लेंगे कौन सी योजना उपयुक्त होगा, उस हिसाब से हम लोग कमेटी भी बना दीजिए ना, उससे क्या फायदा होगा। दूसरा एजेंडा संत नदी स्थित इलेक्ट्रिक सौदा गृह, शांत नदी स्थित इलेक्ट्रिक सौदा गृह और जो सौदा गृह का जाने वाले एक्सेस रूट उनके साथ योजना सार्थक तभी होगा, प्राथमिकता में हमको लगता है कि यहाँ भी बनना चाहिए। वहाँ का प्रपोजल कैसे गया उसके बारे में जानकारी, उसका चयन कैसे की सका खुद बरसात में देखा तो पूरी तरह से करता। तीसरा ये है कि वहाँ हमारा ज़मीन भी नहीं, जमीन का फैक्टर है, ज़मीन वहाँ हमारा नहीं। वो जो भवन बना है वो भी जो है रेलवे का ज़मीन है जो बनवाए, ठीक है। तो लैंड ट्रांसफ़र का एक अलग प्रॉब्लम है। शंख घाट की ये चीज़ है, ये
ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक सौदा बन जाएगा तो सभी लोग एडोप्ट कर लेंगे, ये भी संभव नहीं। जो भी मान्यता वाले लोग आज भी लकड़ी से ही जलाएं। इसका उपयोग होता है कि जब कोविड या जब महामारी होता है, जब बॉडी बहुत ज़्यादा जाने लगता है, तो आपको भी देखना होगा, सुनने में भी आए होंगे कि भैया जो है लोग वहाँ पर बॉडी लेके जा नहीं रहे थे, ठीक है। बॉडी 11 बजे 10 बजे जलना शुरू हुआ, बॉडी डिस्पोजल हो गया। हमारे पास संत नदी में 60 डिसमिल ऑलरेडी सरकारी जमीन चिन्हित किया हुआ है, अंचलाधिकारी दिए हैं। और दूसरा है कि ये सिंगल प्रोजेक्ट नहीं है, सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। उसमें कहा गया है कि 2 से 3 आप बनाएंगे, लेकिन जमीन आप पहले शुरुआत तो कर लीजिए, क्योंकि कोविड जो है, कोविड जो ऐसा चीज़ है वो जाने वाला नहीं है, ठीक है। बहुत सारा चीज़ नगरपालिका क्षेत्र में भी, हाँ नगर पालिका क्षेत्र में भी है, हमारा क्षेत्र में पड़ रहा है, तब इन लोग क्रय का प्रस्ताव बढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग प्रस्ताव क्या, अभी जो बैठक में बात हुई कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहेंगे और यहाँ पर मंडी वार्ड पार्षद से भी 2-3 आदमी रहेंगे, जो कमेटी बना के निर्णय जो जमीन के बारे में चिन्हितीकरण कर ले, बहुत अच्छा होगा, जिसमें विवाद भी ना हो। मैं आप लोग खुद चिन्हित कर लीजिए। प्लस ये प्रोसेस वाला जो बात है वो पहले वाला समय चला गया। अब एक 7 सदस्यीय जिला में कमेटी क्रय करने के लिए, उस पर मैं प्रोसीडिंग 2016 में निकले थे, उस दिन सर भी आए हुए थे, अपर सेक्रेटरी सर आगे आए थे, तो वो बोले कि आपके यहाँ लोहरदगा में डेंस पॉपुलेशन है, जमीन का कमी, आप पुराने ज़माने में चले जाइए कि आपके क्या घटना हुई थी नहीं हुई, वो तो इन्वेस्टिगेशन होता रहेगा, ठीक है। और गलत जगह में खरीदा गया, आप लोग सभी को चिन्हित करिए, सही जो लोकेशन होगा, उसके बाद अपना प्रपोजल भेजिए ना भाई गवर्नमेंट को। जमीन नहीं रहेगा तो करेगा। जैसे आपके पास कोई खेल मैदान है कोई खेल मैदान आपका नहीं, आपके पास अपना कोई पार्क है नहीं, हम लोग खाली ऐसे सोचते रहेंगे तो नहीं होगा ना। सरकार ऐसे देखिए, आपको कोई आवंटन देने नहीं जा रही है, आप जब तक इसको स्वीकृति करा के वहाँ नहीं भेजिएगा तो कोई आवंटन करा वर्तमान 15 फिनांस में उसमें, लेकिन जमीना देखिए वहाँ पर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम जमीन का हो रहा है, मेजर प्रॉब्लम। आज तक भेजे रहे, आप जैसे भेजते अभी काम होगा रेलवे तुरंत आपत्ति जता देगा। दिक्कत इस चीज़ का हो रहा है। हमको माननीय सांसद जी से भी बात कर, बोले सर हमको एनओसी दिला दीजिए, और हमको 10-20 लाइट भी चाहिए, लाइट का जरूरत है कब्रिस्तान में, 10-20 तो ज़्यादा नहीं। जहाँ भी जो अंत्योदय का कार्यक्रम होता है, चाहे वो कब्रिस्तान हो, सौदागिरी हो या अन्य नगर परिषद क्षेत्र चाहे किसी भी धर्म का, वहाँ पे आवश्यकता अनुसार लाइट का स्थापना का कार्य होगा और पर एक्सेस रोड का भी निर्माण किया। उसमें करते हैं, लेकिन छोटा लाइट का निर्माण होता है और सेट रहता है, उसको तत्काल करा दिया जाए। चूँकि पानी आ जाता है तो बॉडी जलाने में काफ़ी कठिनाई होती है, तो उसको प्राथमिकता में लेकर उसको ले लिया जाए, वहीं का पानी सप्लाई होता है। निकाय स्तर में जो भी धर्म के अंत्योदय का कार्यक्रम जिस स्तर में होता है, वहाँ समुचित लाइट का अधिष्ठापन बताएंगे कि रोड भी आवश्यकता अनुसार रोड को चिन्हित करते हुए इसका कार्य प्रदान करें। साथ ही साथ जो अभी बक्सर नदी में जहाँ अंत्योदय का कार्यक्रम है, वहाँ पे 2-3 चबूतरा की व्यवस्था जो सीमेंटेड हो, जहाँ पे अंत्योदय का कार्य करने में सुगम एक बड़ा तालाब के पास, एक विवाह भवन के पास खालगढ़ा जो जहाँ पे विवाह भवन है, इस सभी एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण करना। एक छोटे से यूनिट होता है, हम इसका प्लस भूखाड़ी बता दी कितना भूखाड़ी इसका फंक्शन क्या है, यूनिट का क्या और ये क्यों नेसेसरी है। एनजीटी रूल अभी जो इसकी जल जीवन मिशन है या जो भी वाटर पॉलिसी के अंदर हम लोग को वाटर की क्वालिटी गुणवत्ता बरकरार रहे, इसके लिए हम लोग हर क्षेत्र में काम करना है। कल भी परिषद का मीटिंग में प्रिंट मीडिया जब जाने थे कि सभी जहाँ भी जल का स्रोत है वहाँ से जांच करा के लाए। निकाय क्षेत्र में हम लोग विभाग से भी आदेश प्राप्त होता है। इस आलोक में हम लोग जितने भी जैसे जहाँ पे जल स्रोत में पानी ड्रेन कंटामिनेटेड वाटर, जिसे ड्रेन में गंदा पानी आते हैं,
उनको हमारे जो वाटर सोर्स में जा रहे हैं वो वहाँ से प्यूरिफाइड होके जाए। फिल्ट्रेशन वहाँ का काम है, कंपनी को ये सिस्टम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम है कि बड़ा तालाब में कुछ नलियाँ आती है, उसको एक वे बना के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जाएंगे, वहाँ से जो फिल्टर पानी होगा वही प्यूरिफाइड वाटर से तालाब में जाएगा, बाकी वहाँ का जो फंडामेंटल पार्ट होगा वो अलग कर दिया जाएगा। और खाद गड़ा प्रोसेस खाद गड़ा का जवाब वहाँ इसलिए आएगा कि हम एक बड़ा नाला है आगे नाला नदी में जाके मिलता है, नदी में जाके मिलता है। ठीक है, उसका कितना डिस्ट्रिक्ट जमीन इसका दिया जाता है? इससे ज़्यादा नहीं लगता, ये 8 से 10 डिस्ट्रिक्ट 8 से 10 डिस्ट्रिक्ट बन जाए। पानी बहुत ही कोई बना वो STP बनाने का आदेश में STP इसको देखिए। हर घर में बना रही है वाटर कंपलसरी। अगला एजेंडा समझ गया कुछ नहीं। एसडीपी के बारे में क्लियर है, प्लीज अगला एजेंडा नए कार्यालय भवन का निर्माण, क्योंकि ये हमारा नगर परिषद अब धीरे धीरे बहुत सारे ऑफिसर्स आ रहे हैं, कुछ हो सकता है तो नए कार्यालय। अब ये रिक्वेस्ट आप लोग बताएंगे कहाँ पे जमीन है, ये है पहले स्वीकृत करवा लेते हैं नए कार्यालय भवन। नए कार्यालय भवन के लिए अंचल कार्यालय से पत्र प्रेषित करते हैं कि इधर से बारिश हो जाती है, उधर से एनओसी या हस्तांतरण प्राप्ति होने के बाद उनको विभाग को प्रेषित करेंगे या जमीन का एक है पुराना जमीनों को नगर परिषद है, वाटर टावर ही बनेगा और आपका जमीन नहीं है, 50 डिस्ट्रिक्ट के आसपास जमीन है, 1 एकड़ उसमें प्रपोजल है, सर्वे पर सचिव सभी आपको प्राप्त होंगे। पहले भी आप और उसका स्थिति है जर्जर स्थिति की देखने वाला धरोहर को तोड़ते बनाना को देख रेख करना है, सरकार बनाए ये डिस्कस कर ले अपने आप में। मैं पुराना नगर पालिका मेरा पुराना धरोहर है, 1881 का है, तो हम लोग इसको 15 FC में ले लेते जीर्णोद्धार का, जैसा आदेश आपका है उसी को ना मतलब बढ़िया बनाना है। हाँ मतलब गिर ना जाए, कुछ मरम्मती कार्य हो जाए मतलब उस धरोहर को हम लोगों को बचा के ताकि कोई अगर देखने आए धरोहर को उसको उसका सुंदरीकरण उसका भी हो जाए। उसी में नगर परिषद नया बिल्डिंग के लिए हम लोगों को 1 एकड़ की जरूरत है और वो लगभग 50 डिस्ट्रिक्ट के आसपास क्या जा सकती है, नहीं तो हो सकता है तो पार्किंग के लिए जगह भी तो नहीं होगा मैडम, पार्किंग के लिए जगह भी तो चाहिए, पार्किंग के लिए जगह चाहिए, इसलिए ना नया भवन के लिए हम लोग जमीन तलाश कर रहे हैं। नया कार्यालय बनने के लिए क्या दिक्कत हो रही है? सुनिए ना मैडम, या कोई ये जैसे कार्यपालक पदाधिकारी जो रखते हैं तो वहाँ एक अच्छा सा बिल्डिंग बनाया जाए ताकि कार्यपालक जी रहे वहाँ, ताकि देख रेख भी हो जाए बिल्डिंग का भी और वहाँ का जो भी जैसा जगह भी है। मैम ये पॉइंट है, देखिए वो मेरा पुराना बिल्डिंग है, आप सिर्फ बैठे रहने के लिए नहीं, और आप और हम क्यों शहर के लोग जाए सेल्फी पॉइंट फोटो खींचे, इस तरह हम लोग उसका प्रस्ताव बना रहे हैं। दूसरा बात, आने वाले भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जो 15 नवंबर को है, उस परिसर में भी मेरे एक है बिरसा मुंडा का मूर्ति है, मैं उस जयंती से पूरा हम लोग निर्माण करके हो सकते हैं उसे बाहर निकाल के अच्छी सौंदर्य बना के और हम लोग नया वहाँ पे अधिष्ठापन करेंगे। 15 आगामी 15 आज अगस्त महीना है, सितंबर और अक्टूबर नवंबर, ठीक है। अगला एजेंडा आधुनिक व्यवस्था के साथ खेल मैदान का विकास करना। सचिव सर का स्पष्ट आदेश है कि निकाय क्षेत्र में खेल मैदान जिसमें आधुनिक व्यवस्था हो, दौड़ने के लिए ट्रैक की व्यवस्था हो, कुछ गेम्स जैसे बैडमिंटन कोर्ट आदि की व्यवस्था हो और एक ओपन जिम हो, किसी तरह और आधुनिक जो भी आधुनिक व्यवस्था हो, उसके साथ खेल मैदान का विकास विकसित करना है। वर्तमान समय में नगर परिषद की अपनी मालिकाना हक का कोई खेल मैदान नहीं है। जमीन लेना होगा, ऐसा है ना मेरा तब
प्रपोजल पास कर देते हैं ना, तब तो जमीन भी आएगा उसमें भी। आप नगर पालिका की जमीन में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब ये उसी में ना होगा। पालिका क्षेत्र में नगर पालिका की जमीन में पैसा इन्वेस्ट ऐसा नहीं कि एक ही खेल मैदान विकसित करना है, ये बॉन्ड नहीं है। 10 तो करेंगे ना। हाँ, तो अभी क्या है कि जल्द से जल्द जैसे वर्तमान में हम लोग दोनों प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं, जमीन खरीदने का भी प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं, और निकाय क्षेत्र में अगर एग्जिस्टिंग अगर खेल मैदान है उसको भी विकास करें, क्योंकि वहाँ पे शहरवासी का लाभ उठाएंगे। मेरा एक प्रपोजल था उससे बात करने का वहाँ की कमेटी से बात किया जाता है। जी मैम वो जो आप बोले हम लोग मैडम के हम बोलना चाह रहे हैं कि जैसे स्टेडियम के लिए मैदान जो ले से ही खरीदारी हो, जहाँ तहाँ नहीं ले लेना पिछला बार। नहीं वो काम नहीं होगा, सबसे दूसरा ये वहाँ पर भी आप स्कोर के हिसाब से बढ़ता है, लेकिन 2 ही स्टेडियम था, तीसरा स्टेडियम में वो खाली जो है बाकी सब प्राइवेट स्कूल का। हम लोग काम वही कर सकते हैं जहाँ गवर्नमेंट बड़ी या सरकारी चीज़ है। सरकारी चीज़ किसी का नहीं होता, आम पब्लिक का होता है, उसमें कोई सरकार का कोई विभाग का दावा दावी नहीं मांग होता, ठीक है। तो सरकारी संपत्ति में आप कर सकते हैं। कोई प्राइवेट स्कूल जैसे मान लीजिए कि वो कोई प्राइवेट संस्था चला रहा है या मिशन चला रही है या कोई दूसरा DAV ग्रुप चला रहा है, उसमें हम लोग नहीं कर सकते हैं। सर मेरा कहना है कि जो खरीदा जाएगा उसका जानकारी मिलेगा कि हम लोग कुछ बोलते हैं तो हम लोग नहीं कर सकते, कोई नहीं होता है। जमीन बताते हैं मेरा घर के नजदीक है, कोई किसी का जमीन को किसी व्यक्ति ने अपने अंदर कर लिया, तू मेरे घर कहीं पकड़ चेक करवाया जा सकता है, चेक कर दिया जा सकता है। आधुनिक खेल मैदान में 2 प्रस्ताव जैसा यहाँ के प्रोटोकॉल है ना सबकी हम ध्यान करना चाहेंगे। पहला कि जो अभी एग्जिस्टिंग अगला एजेंडा PhD कैंपस में वाटर टावर का निर्माण एवं पेयजलापूर्ति वितरण पाइप का मरम्मती एवं विस्तारीकरण जहाँ पे हो सके पॉसिबल है, वाटर आदि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का देना, उस पर परिचर्चा। उसमें ग्राउंड जैसे फुटबॉल का जो कैंपस, उसके अलावा जॉगिंग ट्रैक रहेगा, कुछ छोटे छोटे जो कोर्ट गेम होते हैं, बैडमिंटन कोर्ट वगैरह सब भी डेवलप किया जाएगा। तो सीटिंग जो बैठते हैं गैलरी वगैरह, हाँ पेविलियन गैलरी, इस टाइप की भी आप 22 वार्ड में कहाँ पे कुछ लैंडमार्क हम लोग उसको सीमांकन करने का कार्य कर रहे हैं। कि वहाँ 1 एकड़ जमीन है, ये बक्सी डिब्बा में, बक्सी डिब्बा जहाँ जंगल स्टार्ट होता है उसके जस्ट सटा हुआ है, चौक के पास। चौक से जो ढलान जैसा हम करते हैं ना, वही बस उसका भी हम लोग छोटा पत्थर है, डूंगरी है, उसी में बगल में। तो और अदर जो पब्लिक प्लेसेस हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सरकार का स्पष्ट गाइडलाइन है, सेव वाटर सेव लाइफ। इसके तहत हमको RWA रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाना जरूरी है। 15 MC में विभाग के द्वारा निर्देश भी प्राप्त है कि आप हमको प्रपोजल दीजिए और हम लोग उधर सेंशन करेंगे और इसका हम लोग बनाएंगे। इसके तहत अच्छा तो उसमें एक चीज़ उसमें आता है ये भी है कि लोहरदगा, जामताड़ा और गुमला, एक 3 जिला का जो DPR के लिए एजेंसी फाइनल हो गया है, उसको वर्क ऑर्डर मिल गया है। तो बृहद जलापूर्ति तो आपका आएगा, इसमें सभी जितने भी जहाँ तक नगर क्षेत्र का एरिया है, ठीक है, वहाँ तक सभी जितना पाइप सब टोटल पाइपलाइन चेंज हो, उसमें 7 टावर 7 टावर है, बैरियर है, ठीक है, कोयल नदी में बैरियर है, सनपुर में बैरियर है। और लेकिन वो आते आते कम से कम 3 साल
3.5 साल काम आपको लग जाएगा। 1 साल के आसपास तो उसको सारा चीज़ फाइनल होने में लगेगा, फिर टेंडर बने का प्रोसेस होगा। ये थोड़ा सा तो उस पीरियड में जो है कि इसी चलते जो है उसमें विभाग ने बोला है कि तात्कालिक रूप से आपका जो टावर है उसको आप दुरुस्त कर लीजिए, और जहाँ तक आपके कोई एग्जिस्टिंग पाइपलाइन जैसे मान के चलिए कि हमेशा कमला भी मुद्दा उठाते हैं कि 5 नंबर में पानी नहीं जाता है, 4 नंबर में नहीं जाता है, 7 नंबर में नहीं जाता है, जहाँ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पाइपलाइन में कहीं ना कहीं बीच में वो मिसिंग हो गया है। उसी प्रकार BS कॉलेज वाला जो लाइन है वहाँ पर भी जो है पाइप मिसिंग है, आगे हमारा पाइपलाइन है, तो वही जहाँ मिसिंग पाइपलाइन है वो उसको ठीक हो जाएगा। और हम लोग 2 टावर तो ऑलरेडी पहले से सेंक्शन हमारा हो गया है। एक जो एग्जिस्टिंग जो हमारा टावर है उसकी क्षमता 4 गुना बढ़ जाएगी, तो ऑलरेडी जिनको इस टाइम में आधा घंटा पानी मिलता है, 20 मिनट पानी मिलता है, उनको 3 से 4 घंटा 2 से 2.5 घंटा कंटिन्यूस पानी मिलेगा। तो PSD का टावर जो है 1981 का है, तो कभी भी गिर सकता है। वो तो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो वही मिसिंग पाइपलाइन जो है उसका सारा चीज़ होगा। बाकी टिकट इंतजार में सभी वार्ड में सभी जगह में वो आच्छादित है। जहाँ तक आपका पाइपलाइन होगा वो अपना जो है रेडियल मैप से उसका जो करके वो अपना वो प्रपोजल विभाग को समर्पित किया जाएगा। तो टावर आपका जो बड़ा जो टावर है वो सैंक्शन हो गया है। एक हम लोग का जो कैंपस वाला टावर है और एक आपका जो है करवटली वाला जो टावर है, तो 4 गुना उसके बाद सुंदर का टावर सैंक्शन हो गया विभाग से। इसी में मतलब इसी के कैंपस में बनेगा। हाँ, उसी कैंपस में बनेगा, लेकिन बड़ा बनेगा। बड़ा बनेगा। हाँ, और जैसे पानी नहीं चलता है तो वही तो बताया, उसके लिए 7 बन रहा है, 7 आ रहा है और एक्स्ट्रा बनेगा। ठीक है, जहाँ जो लोग जैसे मान के चलिए कोई इस्लाम नगर में पढ़े पानी तो उधर का लोकेशन एक लाख के आसपास में टावर बनेगा, जो उधर 1 नंबर 2 नंबर 11 नंबर जितना सबको देख लेगा। सबसे डिपार्ट एक टावर चाहिए, ठीक है। एक जो है आपका उधर चाहिए, 5 नंबर ठीक है। 5 नंबर में चाहिए। अगर हर मोहल्ले में पाइप सप्लाई कर सकता है, रबड़ पाइप बोलिए तो रबड़ पाइप डाल देगा, सुनिए ना। और फिर वो जो लोहा का पाइप जो रहता है ना उसको बोलिए तो आप सही बोल रहे हैं, नया टेक्नोलॉजी हो गया, बहुत कम खर्च में वो भी हो जाएगा। रोड को कटिंग भी करेगा, सारा चीज़ करेगा। हर जगह रही वहाँ पे व्यवस्था किया जाए, वहाँ पर इनिशिएट हेल्थ फंक्शन रखता रिक्वेस्ट है सभी प्लीज, जैसे अनुमति में हमारा फ्रूट वहाँ पर बात सुनना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि और भी वार्ड पार्षद लोगों को बात सुनना पड़ता है, हम लोग भी सुनते हैं। तो मेरा एक विनती है, मेरा निवेदन है, अगर हम लोग समझते हैं तो कम से कम हम लोग के रीजन में एक नापी कर सकता है कि पब्लिक को लगे कि वार्ड पार्षद मेरा काम कर रहा है। ठीक है, काम तो होगा बाद में, लेकिन अगर काम होगा नहीं सर, आपने कहा कि 3.5 साल लगेगा। नहीं सुनिए, हमने बोला कि विस्तृत योजना आने में 3.5 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, 2.5 साल बनाया जा सकता है। लेकिन अभी हम जो है 10 किलोमीटर मेन पाइपलाइन लिए, स्वीकृति हो गई, 2 टावर स्वीकृति हो गई, हो जाएगा तो ठीक है। बाकी ये जो चीज़ बताए उसको हम लोग बैठ कर अपना कर लेंगे। हम लोग उपाध्यक्ष जो बोले बता देना चाहता हूँ सर के द्वारा, जैसे बताया कि बृहद योजना जो 2-3 साल के बाद आएंगे वो तो आएंगे, उसके साथ उसके बाद भी हम लोग निरंतर कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग जैसे अर्बन फीडर को जोड़ा गया जिसमें इसमें लाकर 11-12 लाख हुआ, जिससे शहरी जलापूर्ति में सुधार हुआ। 2 टावर जो ऑलरेडी पास किया गया है, ये प्रशासनिक अप्रूवल में जल्दी इसका निर्माण करेंगे। आज जो 5 kg का टावर ये लगा के 3 बृहद टावर का निर्माण कर रहे हैं हम लोग। साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, जहाँ मिसिंग पाइप है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर जो है उसका हम लोग कार्य कर रहे हैं। और जो छोटे छोटे कार्य शहरी जलापूर्ति हम लोग कार्य कर रहे हैं, जैसे कि नया पाइप को पुराना पाइप PSD में जोड़ना, कुछ मशीनीकरण मैकेनिकल मिल कर हम लोग इंतजार नहीं है और धीरे धीरे ये व्यवस्था सुदृढ़ की जा रही है। क्लियर हो गया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सबको जरूरी है, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स पे करने में अगर एक सर्टेन जैसे 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट एरिया होता है उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाना कंपलसरी होता है, नहीं तो उसको 50% जुर्माना भी वसूला जाता है। इसलिए सरकार का आदेश है 15 में
RWH बनाइए। तो हम लोग जो गवर्नमेंट बिल्डिंग कोई भी बिल्डिंग, चाहे जिला प्रशासन का हो, चाहे कोई निगम का हो, चाहे कोई भी का हो, सरकारी संपत्ति हमारे टमाटर राष्ट्रीय निकाय के द्वारा बनाया जाएगा। और पब्लिक बिल्डिंग वाटर हार्वेस्टिंग आप वैसे जगह पर चिन्हित कर लीजिए जहाँ की रोड में पानी निकलता है, तो वैसे जगह में जाके आप उसका बिल्डिंग भी ये करेंगे, वाटर हार्वेस्टिंग का ये बनवाएंगे। हम लोग के साथ में भी समस्या है, अगर हम लोग रोज उसको ये करें तो हम लोग के साथ में भी वो हो जाएगा, लड़ जाएगा। पार्सल जी मैं पार्सल घंटा वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं और पॉल्यूट होगा, इसलिए ये हम ड्रेन को आउटलेट करें, गंदगी उसको न निकालने, हम उसमें कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे। यहाँ डिस्कशन हो रहा है ग्रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नया सिस्टम में बनाना है। पुराने में 3000, जैसे पुराना घर है तो उसमें है कि 3000 का आपका पुराने घर है तो उसमें भी आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाएंगे। अगर आप नहीं देते हैं तो हम लोग 50% उनसे होल्डिंग ज़्यादा लेंगे, तो फिक्स है। अभी तक 1000 लोग नियम सूची के हमारे यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। वाटर हार्वेस्टिंग को बनाने का है कि 300 स्क्वायर मीटर प्लॉट एरिया में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी है। नहीं होने का की प्रॉपर्टी टैक्स सीधे 50% हम लोग जुर्माना वसूलते हैं। क्राइटेरिया क्या है कि 100 स्क्वायर मीटर में 6 क्यूबिक मीटर का पीट होना चाहिए। नोट कर सकते 100 स्क्वायर मीटर में 6 क्यूबिक मीटर का पीट। अब वो वॉल्यूम जैसे हो 6 क्यूबिक मीटर बेस टेबल पे जितना उसका प्रॉपर्टी एरिया हो वैसा ही। हार्वेस्ट का क्या है, आप उसका स्पेस को डिगिंग किए, उसमें आपका चारकोल भी होना चाहिए, सैंड भी होना चाहिए, ब्रिक बैग भी होना चाहिए। ये सब स्लैबिंग सिस्टम है। टेक्निकल आप मेरे पास आइएगा, सारा चीज को हम अच्छा से ग्राफिक साथ स्लाइड के साथ बता दें। मेरे पास पीपीटी बना बीच में हम लोग जो बोलना चाह रहे हैं नहीं सबको हम छाप देते सबको ना, तो लोगों को समझाना जो बहुत आराम होता है कि नक्शा पास कराने का पुराना घर का क्या फर्क है। जैसे उसमें आप एक चीज बोल रहे हैं, अगर आप मेरा रसीद काट दिए इधर जी गौर मेरा 15 बीत आ गए हैं, 10 साल का 5 साल का टेन्यूर वाला एक बीत आयु का वो समय हो चुका है। क्यों बस सरेंडर करना उससे पहले क्यों ना हम लोग उसका प्रस्ताव विभाग को भेजें ताकि मेरा यहाँ पे उपयोग हो। तो जो मॉडल बस स्टैंड हम लोग बना रहे हैं तो 1 वीक में मार्केट कॉम्प्लेक्स बना लें। अभी कौन सा चल रहा है, ठीक है। 15वां का निर्माण जो बता देना चाहता हूँ, शुरुआत हो चुकी है 2020-21 ठीक। उसके पहले 14वां बीत साल चला, यानी उसका 5 साल घटा सकते हैं। उसके पहले 13वां बीत आयोग चला, उसमें बहुत से राशि मिली। ये राशि बड़ी 2 करोड़ रुपया। सरेंडर करना है इसको। हाँ सर, तो सरेंडर करना है तो क्यों कर लें। देखिए 2010 से 15 के नाम से आवंटित राशि हुआ था, इसमें विवाद हो गया कि 8 करोड़ का लोगों में DPR बना के विभाग को मिल गया। विभाग ने बोला कि कोई मेट्रो सिटी के लिए हम 8 करोड़ का योजना स्वीकृति करें। 2 करोड़ का दिए थे आपको, पहले 1.5 करोड़ फिर 50 लाख। तो फिर वैसे में वो पड़ा रह गया, विवाद हो गया। बोर्ड में भी कोर्ट बताते हैं कि विवाद हो गया। योजना के 7 करोड़ के आसपास के लोगों में DPR मिल जाता। तो ये लोगों ने फिर बाद में ध्यान नहीं दिया, उसकी योजना की स्वीकृति करानी चाहिए था। तो अभी ऑडिट हुआ बीज विभाग का, आज से 3-4 महीने पहले, जस्ट कोरोना का पीरियड स्टार्ट हुआ उसी समय। तो बीज विभाग ने बोला कि भाई आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की पैसा जो है 2 करोड़ रुपये रखे हुए हैं, उसको आपने सरेंडर क्यों नहीं किया। तो भाई सरेंडर तो हमने बोले ठीक है सरेंडर कर देते, आपका आपत्ति हो गया। तो अपर सचिव आएंगे तो अपर सचिव ने बोला कि सर 2 करोड़ रुपये पड़ा हुआ है वर्षों का, सेंट्रल गवर्नमेंट की राशि है, स्टेट गवर्नमेंट का आधा हम लोग को कर देते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट का राशि प्रत्यार्पण करने में फिर राज्य सरकार को सोपोज होगा, ULB को सोपोज होगा। तो उन्होंने बोला कि आप बोर्ड से अपना एक प्रस्ताव पारित करा दें, उसको अन्यत्र ट्रांसफर कराने का भेजिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो होती है बैठक HLMC, उसमें हम लोग उसकी स्वीकृति कराएं कि जितनी योजना हम लोग 15 दिन के लिए हैं, ये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो बैठक होगी उसमें पारित होगा। इसी चलते हम लोग चाह के भी जो है कि नाली और सारा चीज़ का जितना भेजते हैं सब रिजेक्ट कर देता है। वहाँ मैं अभी सारी लोग आपको शेयर किए कि
कि 15 दिन में टाइम में और टाइम में किस प्रकार की योजनाओं का चयन किया जाना है, तो वो भी हम लोग आप लोगों को शेयर कर देंगे ताकि आप लोग को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। बहुत लोगों को अगर कन्फ्यूजन मतलब अपने मन मुताबिक योजना लोग ले लेते हैं, बिल्कुल अपने मन मुताबिक ले लेते हैं, क्योंकि ये इसकी मॉनिटरिंग आप देते हैं यहाँ से, उसके बाद नगर विकास विभाग करती है, आसानी होते हैं, और जितने भी तमाम सेंट्रल के लिए प्रतिनिधि होते हैं वो लोग बैठते हैं और फिर एक योजना की समीक्षा करते हैं, तब जाके योजना स्वीकृति होती है। तो ये चलते 13 दिन की जो राशि पड़ेगी वो कट हो जाएगा, उसका हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, फिर तो पैसा वापस भी चली जाएगी। इस चलते प्रपोजल लाएंगे और हम लोगों ने बात किया भी अपर सचिव आएंगे देखते रत्न आप लोग देते हुए, तो उन्होंने उससे भी हमने रिक्वेस्ट किया कि सर क्या आपसे आग्रह हुआ कि कम से कम स्वीकृति करा दिया जाए ताकि लोगों का कम से कम 30-40 दुकान निकल जाएगा, आय का स्रोत हो जाएगा। ऐसा ही चीज़ शहरी जलापूर्ति सुचारू रूप से चलाने तो खराब पड़े इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के बदलने तो परिचर्चा। पूर्व बैठक की संतुष्टि की है उसमें तो स्वीकृति मैकेनिकल नहीं है, इलेक्ट्रिकल भी है, तो हम लोग उसको कर लेते हैं। जो भी कंपोनेंट्स है संचालन में मशीनें के कार पार किए हैं हम लोग अपना उसको लेते हैं। आगामी इसमें कुछ आगे पर परिचर्चा, इसमें 2 बिंदु प्रकाश डाल रहे हैं, उसके बाद आप लोग से परिचर्चा करते हैं। ट्रांसपोर्ट करते हैं ये बॉक्साइट रोपवे के गत कुछ दिनों हमको लगता है 20 या 25 दिनों सभी मीडिया के माध्यम से जैसे भी सोर्स हो, प्रिंट मीडिया, व्हाट्सएप, तो वार्ड नंबर 4 घोड़ा टीवी के आसपास एक उसका कंटेनर गिर गया था सामने भी घर में, और मानव क्षति तो नहीं हुआ लेकिन कुछ नुकसान ही हुए। सामने पे बाइक की उसकी क्षति हुई, बाउंड्री किस तरह का आशंका जताया जाता है अगर उसमें सुरक्षात्मक दृष्टि से नहीं कोई करे तो भविष्य में मानव क्षति होने की भी प्रबल संभावना हुआ भी है, इससे पहले हुआ भी। हाँ जो भी है, जब से मैं यहाँ पे पदस्था उस समय तक तो नहीं हुआ, यही बात है कि प्रबल संभावना है। जितने भी निकाय क्षेत्र में, चूंकि निकाय क्षेत्र में सभी वार्ड से वार्ड पार्षद के रिप्रेजेंटेटिव हैं, निकाय अंतर्गत अध्यक्ष में उपाध्यक्ष हैं, उनका भी और हिंडाल्को की जो व्यवस्था है रोपवे का, तो जरूर ऐसा संभावना करते हैं कि जो भी कंटेनर गिरा है और कुछ से बनाओ तो कुछ न कुछ क्षति होगी। तो इसमें एक विस्तृत चर्चा हो, सभी अपने कुछ बिंदु पर चर्चा हो, कॉन्क्रीट जो निर्णय है अग्रतर जो कार्रवाई हो कॉरेस्पॉन्डेंस हम लोग हिंडाल्को से करेंगे, किस विषय में किस किस बिंदु में उनको सुरक्षात्मक करके आए, तो जो अनुपालन करने के लिए उनको बोलेंगे। तो हम एक बार पत्राचार हिंडाल्को को भी किए थे लास्ट ईयर, तो हम यही बोले कम से कम आप सेफ्टी जो होता है गार्ड उसको लगाइए ताकि इस तरह का दुर्घटना ना हो सके, लेकिन उसका कोई रिप्लाई हिंडाल्को हमको नहीं दिया। हम उनके पदाधिकारी से भी जाकर मिले थे, लेकिन वैसा आपको रिस्पांस भी नहीं मिला कि हम लोग कर रहे, क्योंकि वो कंपनी अपने आप में तो भाई दबंग समझती है। तो मेरा कहना है मैडम, मेरा कहना है कि इस पर हम लोग कंपनी को बाकायदा विभागीय स्तर से उसको हम लोग नोटिस करें कि हम कह रहे हैं कि परिचालन आप अपना बंद मत कीजिए, लेकिन नगर क्षेत्र से आप इसको हटा दें, आप नगर क्षेत्र से हटा दीजिए ताकि सेफ्टी सबों के लिए हो जाए। जैसा कभी आपका भी किया गया था, सुरेंद्र जी भी है, मेरे द्वारा भी वहाँ एक मिनट रिक्वेस्ट टू एवरीवन प्लीज, बोलने भी दीजिए ना, बोलिए। तो यहाँ देवेंद्र जी अभी सामने हैं, अभी एक चिट्ठी निकली थी ना, यहाँ हम लोग हिंडाल्को यहाँ पे देखने के लिए कि भाई आपका कमर्शियल एरिया कितना और कितना क्या है, तो किसी भी तरह का कोई कॉर्पोरेट वहाँ से नहीं होता। आज हमारे लोग भी गए थे लेकिन आज वापस ऐसे ही चले आए। तो आप लोग सजेशन यहाँ पे दीजिए और कुछ ऐसा कदम उठाइए जो कि इस पर हम लोग कार्रवाई कर सकें। बिल्कुल। अब आप लोग मैडम मेरा कहना है कि और जैसे मान के चलिए कि 1 नंबर या 2 नंबर या फिर 4 नंबर या उससे हो सकता है कि 7 नंबर भी प्रभावित हो, तो जिनके जिनके एरिया में साइडिंग से प्रभावित हो, डंपिंग से या उसके रोपवे से, हम इसमें करेंगे कि जैसे मैडम खुद इसका व्यवस्था करिए और उन लोगों के पार्षदों के सौजन्य से एक कमेटी बनाएंगे, उससे कौन कौन लोग प्रभावित वैसे करके बनाइए कि कितने लोग को जो है किनका घर से वो टच कर रहा है और पूर्व में घटना हुई है
प्रॉपर क्या मुआवजा मिला है तो ऐसा पता नहीं है। रैयत को नुकसान हो रहा है, साथ ही साथ जान माल की क्षति की प्रबल संभावना है, ऐसे दुर्घटना भी हुई है। ठीक है, साथ ही साथ हमारे इस पूरे शहर में साइडिंग जो बना हुआ है, जो भी जो एनजीटी रूल है, भले एनजीटी उसको 2024 तक का परमिशन दिए हुए है, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर हम लोग यहाँ पे लोकल स्तर से दिया हुआ है, हम लोग भी उसमें अगर प्रॉपर बढ़िया से रिपोर्ट बनाते हैं, एनजीटी को सबमिट करें कि अर्बन एरिया में उनको साइडिंग रखना अलाउड ही नहीं। ठीक है, कोई भी माइनिंग एक्टिविटी अर्बन एरिया में नहीं किया जा सकता, चाहे वो उसका डंपयार्ड ही क्यों ना। ठीक है, तो वो इससे पूर्व में भी डंपयार्ड जितने थे प्राइवेट एजेंसी के या प्राइवेट कंपनियों के, उनको सबको हटा दिया गया। तो चूँकि ठीक है वो बिरला का है, मजबूत है, सारा चीज़ है, लेकिन अगर आप प्रॉपर ढंग से अपनी बातों को प्रस्तुत करेंगे, वहाँ पर रखेंगे, तो आपका सारा चीज़ होगा। तो उसमें सिफारिश आप लोगों का आ जाना चाहिए, बढ़िया से जो भी बोलेगा ट्रैफिक हम लोग खुद करवा देंगे, खाली आपको एज ए लीडर करना है, वहाँ लीड करना है, एज ए आप समाज को प्रतिनिधित्व कर पाएंगे। तो जो भी 4-5 पार्षद हैं हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी रहेंगे, और जिनका जिस एरिया से रिलेटेड जो भी प्रभावित है, जो बात आप लोग एक जो है सर्वेक्षण हम लोग करवा देते हैं और उसमें अपना सिफारिश दे दीजिए कि ऐसे ऐसे सारा चीज़ हुआ, और इनके द्वारा एनजीटी रूल के कोई भी पालन नहीं किया जा रहा है। जैसे शहर में उसको जगह जगह 3-4 जगह हवा सफाई करने वाला, जो प्रदूषण सफाई करने वाला मशीन लगाना है, एयर फिल्टर, हाँ एयर एम्बिएंट फिल्टर लगाना है। उसके द्वारा कहा जाता है कि नहीं, हमने सिर्फ साइडिंग में लगा दिया जहाँ से हमारा सब सोख लेता है। तो क्या सोख लेता है सब? हाँ, नहीं सोखता है। उसको मैना बगीचा में भी लगाना था, उसको पावर बैंक चौक के पास भी लगाना था, जहाँ जहाँ से उसका रोपवे क्रॉस करता है उसके आसपास भी लगाना था। तो ये सारा चीज़ उर्दू को हम लोग लिखेंगे, वो हम लोग को उतना समझ हम लोग भी एनजीटी के बारे में डेली पढ़ रहे हैं, और उसको कहाँ घेरना है, हम लोग घेरने का सारा हर दिन इम्प्रूव पॉइंट जो है। और 4 दिन पहले भी एनजीटी की बैठक हुई थी जिला स्तरीय में, तो मुझे भी वहाँ दायित्व दिया गया डीसी के द्वारा, हमें माइनिंग ऑफिसर और एसडीओ को 3 आदमी को, कि आप इनको जो है इनके जो है लूज फॉल को खोजिए, कहाँ कहाँ इनका लूज फॉल। ठीक है, मैडम से भी बात हुई, मैडम ने भी लेटर लिखा था, तो बड़ा खराब शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है, तो हम लोगों ने उसको बहुत सीरियसली लिया है। हम लोगों ने टीम भी भेजा था कि उनके जो परिसर को पूरा नापते हैं बढ़िया से, तो वो डरे, अब उनको पता चल गया है कि कार्रवाई कड़ी होने वाली है। और अभी हम लोग का मेन टारगेट उसका कैंपस है, साथ ही साथ साइडिंग एरिया है। उस दिन भी जो घटना हुई थी, सब पूछ रहे थे वहाँ पर, मुझे विभिन्न प्रकार का दबाव भी मिला, लेकिन हमने झुका नहीं। FIR वगैरह की बात हो रही थी, हम बोले कि मैं गरीब में किसी का FIR नहीं करूँ। कोविड गाइडलाइन का क्या उल्लंघन नहीं हुआ, उसका कैंपस है, वो क्यों नहीं करता है? हम बोले उल्टा FIR उस पर होना चाहिए। ठीक है, तो हमने वो सारा चीज़ हम लोग खुद रात भर थे वहाँ पर घटना हुई थी, और उससे ज़्यादा प्रकाश तो हम लोग का जहाँ जहाँ हाईमास्ट है वहाँ पर रहता है, वहाँ फैक्ट्री चल रहा है, और कोई न प्रकाश की व्यवस्था है, कोई रैन की व्यवस्था है। तो सारी चीज़ें संज्ञान में है, आप लोग का प्रतिवेदन आ जाएगा, हम लोग इधर से ज्वाइंटली प्रतिवेदन बनाओगे, सिर्फ यही नहीं लिखेंगे, हम लोग का बात में एक मैडम से कहाँ लिखना है। तो कंसर्न जहाँ से हिंडाल्को का रोपे जाता है, जहाँ से प्रभावित होता है, किस किस बिंदु मात्र हम डिस्कस करें? एक बार से पार्षद जी, हम ये कहना चाहते हैं, वो भी लोग है जिसका छत में गिरा था ना, छत तोड़ करके नहीं उसमें वो परमिशन तो वही थी, हम तो ये माने चले क्योंकि आपके वो है। जहाँ जहाँ उसका प्रवेश करता है उसका गाड़ी ना वहाँ रोकना पड़ेगा, तब हिंडाल्को छूटेगा, नहीं कैसे नहीं छूटेगा। मैडम कुछ नियम कानून आए उसके बाद वो भी करें, पहले नियम कानून के आधार पर करेंगे। नियम कानून करेंगे। मदन सिंह मारने के लिए आप लेबर पुलिस को भेजा था, हैंडल करेंगे, हम परमिशन देंगे, अन्य क्योंकि हम उसको अगर हमको करते हैं, लेकिन उसका कोई निदान नहीं होगा। पूरा वार्ड जो है अंधेरा पड़ा हुआ है, हर रोज उनको बात सुनना पड़ता है, वार्ड निकलना मुश्किल हो जाता है। क्या जवाब है?
यही सब आप खुद जाइए लग जाएगा, अब लगेगा, कितना झूठा आश्वासन। एक बार इधर देख लीजिए कितना लाइट उसका है। यही सब खुद जाके आपके वार्ड में कितना लाइट चाहिए, कितना लाइट जल रहा है, कितना खराब है। सर सभी वार्ड में सब नोट की सर, सभी वार्ड में नोट कर लिया। एक वार्ड पहले लगाने का डबल प्रस्ताव वहाँ भेज चुके हैं। ठीक है, 1515 लाइट, 1515 लाइट आ रहा है, हमको लगता है सुनो ना चंदा, तुम तो लो एक्स्ट्रा लाइट लगाने का डबल ESL के अपने विभागों को लिख देते हैं। हम भी चिट्ठी भेज चुके हैं विभाग सचिव सर, एक रिमाइंडर उसको लिख दो, एक रिमाइंडर हम लोग फिर से दे देते हैं। बाकी इधर जो 200 कुछ फीट आया है तो विभिन्न वार्डों को जो 200 फीट का मरम्मत हो रहा है। कि हम लोग 1500 कुछ का समथिंग अधियाचना विभाग को प्रेषित कर चुके हैं। निविदा के माध्यम से 200 फीट का परचेज हो चुका है, जो मरम्मती हम लोग यथाशीघ्र करेंगे। तत्काल में सचिव जी के वार्ड में वार्ड पार्षद से समन्वय बनाएंगे, जो एग्जिस्टिंग स्थिति है उनका यहाँ पे प्रतिवेदन देंगे, फिर हम लोग उसका सुधार। और सफाई के कारण से साल डेढ़ साल से मेरे वार्ड में और वार्ड के बारे में उतना जानकारी नहीं है। देखिए सभी वार्डों में आप लोग ऐसा बोले थे, लोग बोलने के बाद भी कोई वही सही नहीं हो रहा है। आपको आदमी दिया गया वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हम लोग लिखित प्रतिवेदन दीजिए। हम आदमी हटा के दूसरा चुनाव होना, हम उसमें आदमी क्यों ढूंढने नहीं कर सकते। बोलने के बाद भी कुछ पर कुछ हम तो ले जाता है, ये एक लेकर ठेला दिखा देना मेरा काम नहीं है, हमसे नहीं कचरा गाड़ी से सरना को नहीं पूछता है, खाकर हमें ठेला वाला इसमें एक चीज है, हम उसमें सख्ती पेश आएंगे, हम क्यों उसका मर्जी कर रहे हैं। इसमें हम बोलना चाहिए जो भी आदमी आपको इस बारे में दीजिए, तो जाकर वार्ड पार्षद के घर जाए या शाम को जाए, उससे क्या होगा ना, उसको कल का रूटीन देगा वो कि कौन रोड में आपको सफाई करना है और क्या करना है, तो उससे हर वार्ड सफाई पूरी नजर आएगी। नहीं तो जिस वार्ड में आज किए 1 घंटा काम करेगा, बरकर रहेगा दिन भर, तो नीचे आदमी को ले लीजिएगा। अनेक संपर्क होना चाहिए। तो ये हमको लगता है 2-3 दिन पहले हम फोटो भी व्हाट्सएप किए थे कि नाली नहीं साफ हो रहा है, हम लोग जी बिल्कुल हुआ करना क्या चंदा मैम हम ये पूछना चाहते हैं, जल बिना वो बोल रहे हैं मैम, हम यहाँ जगह दिए ठीक है, मेरा यहाँ इतना बड़ा लंबा चौड़ा वार्ड है, इतना बड़ा फील्ड है, दोनों ऐसा है ना, जहाँ कहीं का लगा हुआ है ना मशीन, वहाँ नहीं लगा। क्या करेगी एक रेजा है तो। अच्छा, हम लोग सफाई वाले में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो सोच रहा है वो सारा चीज़ हो जाएगा, कम से कम 15 गाड़ियों को मिल जाएगा वहीं से। तो अभी फिलहाल वो बन गया है। सफाई प्रभारी जो नियुक्त किया जाता है, क्या मेरी बात को वो लोग रखते हैं, मेरी बात को सुनते हैं? आप जिसको सकते हैं उसको प्रभारी बना के चिपका देते हैं कि चाहिए आप फलाना वार्ड में। मेरे कहने से वो सुनता ही नहीं, और ऐसा आदमी को आप प्रभारी बना दिए, सफाई प्रभारी, ना उससे हमसे ठीक से बात करता है, ना ये करता है, व्यवहार करता है। पार्षद जी में वो प्रमुख के चिपका देना, वो वेल क्वालिफाइड, अगर मेरे स्वस्थ वार्ड प्रभारी में बोलिए तो वेल क्वालिफाइड वो कैंडिडेट आपको दिए, सौभाग्य की बात। सुनिए वीरेंद्र है, अब वीरेंद्र जैसा आदमी अगर सफाई कर्मी हम लोग जैसा वार्ड में रह जाए तो किसका सुनता है? नगर पालिका में किसी का सुनता है वीरेंद्र? बता दीजिए ना। अच्छा, आपको जो लेखन करने के बाद लगा, हम आलोक को बोले, आलोक बोल रहे हैं कि नहीं आपके वार्ड में से हम भी जानते हैं, वो सुनता ही नहीं किसी का। पहले भी हम लोग बहुत पहले एक बार कोरोना आ रहा था, उस टाइम में हम लोग टाउन हॉल में भी आपके सामने बात रखे थे। और अभी हम लोगों ने कौन पदाधिकारी सचिन को जिम्मेवारी दे दी, हम लोग इसको दोनों को 50-50% वार्ड करके सुपरविजन आप करें, स्वच्छता प्रभारी। ठीक है, तो कौन है बात करिए, हम लोग तो आपको है ही नहीं। वीरेंद्र है, वीरेंद्र का बात नहीं सुन रहा है तो आप जमीन किससे बात करिए। और हमारे पास क्रूज कर्मी कम, क्रूज कर्मी लोग रखते भी है तो 10 दिन 15 दिन काम करता है, बाहर जाता है, कंटिन्यूस में लेबर नहीं आता। तो हमको अभी हम लोग इतना हमारे पास सिस्टम है कि हमारे पास रिसोर्स नहीं होने के बावजूद भी हम लोग मुख्यमंत्री सभी योजना से पैसा दे सकते हैं, क्लिनिक खर्च से दे सकते हैं,
लेकिन जब भी मजदूर रखते हैं, आप पता कर लीजिए कि मजदूर मुश्किल से अगर महीना में 10 दिन 15 दिन अगर आ गया तो आ गया। कभी वो धनरोटी का बहाना करेगा, कभी बीमारी का बहाना करेगा, भी लेगा, और जब ड्रिल करके आता है 1.5 घंटा से ज़्यादा काम नहीं करता। एक मेरा प्रस्ताव है कि आप मेरे वार्ड में सफाई प्रभारी है वो ना रख के अनिल जी को ये कर दीजिए। अनिल जी सफाई प्रभारी तो नहीं होंगे, सिटी मैनेजर का बहुत काम है, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ हम देखती नहीं है इस पर। हम लोग फोकस किए हुए राजस्व बनने। आज हम सिर्फ हिडाकों में नहीं पकड़े हुए, बड़े बड़े जो भी लोग मॉल बनाए हुए हैं, होटल बनाए हुए हैं, क्या बोलते हैं, चिकित्सालय चला रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं, पैसा नगर निगम को नहीं दे रहा है, उनको साल 12,000 रुपये देना एक्स्ट्रा होल्डिंग फंडिंग के अलावा, उन लोग को सबको पकड़ रहे हैं। उसमें अनिल जी को लगाए हुए नोडल पदाधिकारी, पहले सभी चीज़ है तो हम लोग बहुत मिलकर 1-1.5 महीना में कोरोना पीरियड पर फील्डिंग सजा ली थी, कैसे क्या करना है वो भी चले गए। अब इधर में क्या है कि सिर्फ अनिल जी और सिटी मैनेजर जो है, इसके बाद जेई लोग का अपना दुनिया भर का सारा चीज़ है, वो लोग भी सब में भी जुड़ा हुआ है, आवास प्रवास और सारा चीज़ें देख रहा है। आवास भी हमको 2 मार्च 2022 तक पूरा कर लेना है, थोड़ा सा काम तो ज़्यादा है। हम इसीलिए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि आपके वार्ड में कोई अच्छा पुरुष लीडर है, आप हमको दीजिए, हम उनको परमानेंट आपको दे देते हैं। हमारी सही जो बोले तो बीच में हम नहीं करें। बात ऐसी है, वो मेरे वार्ड के अंतर्गत रहते हैं, ठीक है, वो अपने वार्ड में कहाँ पे सफाई करना है उनको जानकारी नहीं है। मेरे को सारे कोई बोलते हैं कि मतलब सफाई करवा दीजिए, चले ठीक है, जनप्रतिनिधि होने के नाते ठीक है। बात रह गया ये कि वो प्रभारी है, जब मैं उसको बोलता हूँ तो सफाई आवश्यक होता क्यों नहीं? अपने क्षेत्र का होने के बाद वो देख के नहीं करता है, तो उससे हम क्या उम्मीद करें? जॉर्ज जी यही रिक्वेस्ट है प्लीज। पहले मैंने बोला कि बीआईडी के पास जो है नाली से पानी बाहर निकल रहा है, एनएच में निकल रहा है। क्या होगा कि वो तो देखा नहीं है। अगर मान तो जिनको भी प्रभारी बनाएंगे आप, वो देखेगा नहीं जॉर्ज इस जगह पे क्या करना है, वो मेरे से पता करेगा ना कि वहाँ पे क्या है, कहाँ पे है सर, ये तो पूछेगा ही ना। जॉर्ज जी आप ये संगीता मैडम आप कुछ बोलना चाह रहे थे? और अगर सफाई हो सकता है तो क्या वहाँ पे महिलाओं के लिए स्नानागार बन सकता है? क्या ये बोर्ड का है पावर या फिर ये नगर पालिका का है पावर? नागरिक सुविधा जहाँ से भी बने, अगर इस बोर्ड का पावर है, इस नगर पालिका का पावर है तो उसको सफाई करके महिलाओं के लिए कम से कम स्नानागार वहाँ पे बनवा दीजिए। क्योंकि बता रहे सर, जब भी कुछ कहीं जाती है घाट तो वहाँ पे अभी भी हमको लगता है नहीं भी अगर कोई होता है कुछ भी तो नहाती है, वहाँ पे जाती है महिलाएं। क्या होगा कि उस 23 वार्ड में हर कोई एक वार्ड में जाएगा, जैसे टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, शुगर हो गया, इस तरह का वो जाँच करेगा, ठीक है। और उसका जो रिपोर्ट आएगा, क्योंकि अभी मार्केट में क्या होता है कि शुगर टेस्ट करने का 200 रुपया चार्ज, हम लोग गरीब आदमी को अगर हो जाए तो दिक्कत है, तो मान लीजिए अगर 100 रुपया लेता है और उसको अगर रिपोर्ट मिल जाता है यहाँ से नगर परिषद के माध्यम से, तो उसके लिए तो मतलब है कि जैसे मेरे यहाँ बहुत सरल है, हम लोग एक निविदा निकालेंगे कि भाई आप इसको ईयरली इतना में आप ले लीजिए मेरे यहाँ से, और जो भी कलेक्शन है साल का जो रेवेन्यू है वो नगर परिषद को देगा। रेवेन्यू को बात छोड़िए, हमको कुछ ना दे, हम लोगों की सेवा दे, क्योंकि आप जैसे रेवेन्यू की बात कर रहे हैं वो रेवेन्यू देगा ही। हमको है कि भाई हमारे कर्मियों का सेवा जाए, वार्ड में जो लोग टेस्टिंग हो जाए, सब लोग आप लोग सहमत है, उनका भी हम लोगों ने दृष्टि कराया। जो व्यक्ति ने फोन किया उनके घर में हम लोग पहुँचे और विदाउट देनी कोई 1 रुपया नहीं लिए, लकड़ी भी अपने से दिए। हम लोगों ने लकड़ी का भी जो सारा चीज़ नहीं लिया, हम लोगों ने जहाँ तहाँ से सहयोग करके हर प्रकार का सारा चीज़ कर सकते थे। पिछला लॉकडाउन में भी भुखमरी का समस्या था, उस समय भी समाज के बहुत सारे लोगों से सहयोग, शहर में भुखमरी और ये सब कोई समस्या नहीं होने दी। कोई भी मोहल्ला से आता था, लड़का लोग अंत यहाँ रहता था, उनकी लेके हमेशा गाड़ी में कम से कम 20 से 30 पैकेट हम लोग का चावल, दाल, सब्जी वगैरह सारा चीज़ रहता है। पीरियड में हम लोग एक दिन ऐसा स्थिति हो गई थी, सदर हॉस्पिटल में 4 आदमी एक ही बार मर गया। अब वहाँ पर अफरा तफरी मच गया, हॉस्पिटल में मारधाड़ शुरू हो गया।
और हमको बोला गया कि भाई हम कैसे करें, डेड बॉडी कैसे निकालें, पर हमने अपने डेड बॉडी को पकड़ा। हमारे कर्मी लोग भी डर रहे थे। हम बोले कि देखो मरा हुआ आदमी से कभी नहीं फैलता है, खाली हाथ सैनिटाइज, हाथ में ग्लव्स हो, कुछ नहीं होगा। भगवान जो है सबको सबके साथ में। हम लोगों ने जस्ट वहाँ से बॉडी निकलवाया, उसको भिजवाया वहाँ पर, पूरा नहीं होता है हाहाकार टाइप में मचा हुआ। उसके बाद जो है गाड़ी, उस समय कोई गाड़ी नहीं दे रहा था। फिर हमारा एक कर्मी था, हम लोग वहाँ एम्बुलेंस था, बोले कि एम्बुलेंस में क्या होगा, ड्राइवर अपना लगा के गाड़ी में उसको बॉडी को डाले, हमको फटाक से वहाँ ले गया। वहाँ मान के चले आधा घंटा बॉडी और रह जाता ना, वहाँ कम से कम 50 से ऊपर कोविड पेशेंट खाली सांस में था, ऑक्सीजन में। और उसी के चलते बगल में एक आदमी जो सिलेंडर फेंका गया, सबको पता है, सुज्ञान चलकर वो डेथ कर गए। ठीक है, वैसी स्थिति अन्य लोगों की भी। कभी कभी माहौल ऐसा हो जाता है कि आदमी को आगे बढ़ के करना पड़ता है, उसमें आप देख नहीं सकते कि हमको क्या होगा नहीं होगा। तो हम लोगों ने भी उद्योग लोग शुरू करना शुरू कर दिए, तो उसमें भी देख रहे थे कि भाई लोग अपना क्रेडिट लेना चाह रहे थे। तो आपने उसे बहुत अच्छा खंडन किया कि नगर परिषद में हम लोगों के द्वारा जो ट्राई करके और हम लोगों ने प्रपोजल लाया था। ठीक है, तो ऐसे इनोवेटिव आइडिया से बहुत अच्छा चीज़, अच्छा लगता है, सबको भी मिलता है, समाज को हम लोग देते हैं, एक अच्छा संदेश भी जाता है। लोक सेवा करते हुए वार्ड अंतर्गत जो नौसाधारण बीमारियां होती हैं, केस जैसे बीपी, शुगर या अन्य प्रकार की, इसके उसके रोज का व्यवस्था हेतु पीपी मोड, जो पीपी मोड में कार्य प्रारंभ करने का कार्य। इसलिए कम से कम पार्षद लोग को भी कुछ पुरस्कार मैंने अभी किया जाए, नगर परिषद लोगों को सम्मान मिलता है, पार्षद लोग को भी चीनी का केक का भी प्रशस्ति का प्रोत्साहन है। ये तो मैडम को कुछ ये तो मैं भी लगेगा। जमीना लगने का काम चालू है। मैं बता रहा जो जमीना है पीएचडी वाला, वो अभी वहाँ से हम लोग स्वीकृति लेके फिर भी अभी कुछ हो नहीं है। 2000 मिला है, वो टेंडर प्रशासनिक करेंगे। जो हमारे लोग भी गया था, बोला था इसमें बगैर जीसीबी का नहीं किया, तो कार्यपालक जी से बात की, इनसे बात की, बोले थे करवा नहीं करवाया। फिर बोर्ड में बात उठाए थे, हम ये भी बोले थे इनको कि आप मेरे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। ये बोले थे कि नहीं आएगा, जीसीबी आएगा, फर्स्ट में आपका काम नहीं करा लगाए, बहुत मुश्किल से कुछ साफ हुआ, बात बात ही बचा हुआ। इन्हीं को जिम्मेदारी दे रहे हैं हम, और एक आध जेई भी जाएंगे। ठीक है, कल तो संडे है, सॉरी मंडे को सी हो, कल आप जैसा हो सकता है कि हो सकता है जेसीबी लगा, कल जेसीबी लग भी सकती है, लेकिन मंडे को सिर्फ जो पार्षद लोग को जो मानदेय मिलता है उसको बढ़ाने या घटाने का अधिकार विभाग नगर परिषद को है या फिर विधानसभा को है, सरकार के पास है। सरकार के पास वहाँ से चिट्ठी आ जाए ना, हम लोग तो कई बार लिख रहे लिए, शायद कभी कान में कुछ नहीं। मैम क्या समाप्त करें? मैडम आप देख रहे हैं जो समिति का चुनाव हुआ है, प्रश्न है उस आलोक में मैं उसका प्रोसीडिंग पढ़ना चाहता हूँ, जैसा कि है अच्छे से मैं पढ़ रहा हूँ। दिनांक 18/3/2021 की बोर्ड की सामान्य बैठक की आलोक में स्थायी समिति के गठन की तिथि दिनांक 27/3/2021 के संपन्न किया गया, जिसमें वार्ड पार्षद द्वारा चुनाव की प्रक्रिया से निम्नलिखित पार्षदों का स्थायी समिति का चयन किया गया। श्री अशोक रजक वार्ड नंबर 23, श्री जॉर्ज केकेटा वार्ड 21, श्रीमती गीता देवी वार्ड 20, श्री प्रदीप प्रकाश वार्ड 4, श्री मनीष वार्ड मनीष अंसारी वार्ड 11। अगला जो दूसरा बिंदु, पूर्व में बोर्ड बैठक का निर्णय लिया गया, जिसके आधार पर बोर्ड गठन के उपरांत प्राथमिकता के आधार पर वार्ड समिति का गठन करना अति आवश्यक है, जो अभी तक बन नहीं पाया है। यथाशीघ्र नियमानुसार वार्ड समिति का गठन करते हुए समितियों
का कार्य प्रारंभ किया। नहीं इसमें हमारा पार्षद का सहमति पत्र दिए थे, उसका जिक्र क्यों नहीं आया? वो जिक्र नहीं आया। हम लोगों ने उसको फिर से कराने का हम लोग ये करेंगे, क्योंकि वो गलत ढंग से उनकी कौन कितना वोट दिया, किसके पास में कितना वोट पड़ाने पड़ा, आपने सिर्फ घोषणा किया है, पेपर तो लोग देखे नहीं, और तो पेपर चाहिए हम लोग। आपके सामने नहीं मैडम आपने सिर्फ नाम बोला कि इतना पक्ष में इतना विपक्ष में, ऑफिस तो हम लोग